एक गांव में गिरधारी लाल अपने परिवार सहित रहते थे। गिरधारी लाल जी अपनी एक आदत की वजह से दूर दूर के गांव में बहुत ही विख्यात थे और वो आदत थी उनकी कंजूसी। गिरधारी लाल जी कंजूसी में सबसे बड़े कंजूस कहे जा सकते थे। कंजूसी की ये हद थी कि जब कभी उनकी पत्नी मायके जाने के लिए उनको कहती थी तो वो बहुत ही खुश हो जाते थे। और उसका कारण एक ही था, जो ये था कि ना तो खर्चा होगा और घर का राशन पानी भी बचेगा। इतने महाकंजूस थे सेठ गिरधारी लाल। उनकी कथाएं यही नहीं रुकती। एक बार तो सेठ जी ने हद ही कर दी। उनकी पत्नी ने उन्हें पहली बार ये बताया कि वो गर्भवती है और जल्दी से कोई संतान उनके घर आने वाली है। तो एक तरफ तो गिरधारी लाल जी ये सुनकर खुश हुए, परंतु दूसरे ही पल वो बहुत ही दुखी और परेशान हो गए। वो ये सोचने लग गए, अब संतान होगी तो उसका खर्चा पड़ेगा, फिर उस संतान को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत धन खर्च हो जाएगा। ये सोचकर सेठ गिरधारी लाल ने बहुत रातें बिना सोए इस चिंता में काट दी। वो पत्नी की फरमाइश से बहुत डरते थे और उन्हें सदा कम खर्चा करने का उपदेश दिया करते थे। उनकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, पूजा पाठ इत्यादि किया करती थी और पूजा पाठ आदि की सामग्री पर होने वाले खर्चे पर भी सेठ गिरधारी लाल बहुत ही आहत होते थे। वो अपनी पत्नी को कहते थे, भगवान ऐसी चीज़ों के मोहताज तो नहीं, तुम बिना खर्च किए भी अगर उनकी आराधना करोगी तो भी वो बहुत प्रसन्न होंगे और उसका फल भी तुम्हें अवश्य देंगे। तुम खामखा इतना खर्चा करती रहती हो। एक बार की बात है, सेठ गिरधारी लाल को दूसरे शहर जाना था और शहर और गांव के बीच एक नदी आती थी। उसको पार करने के लिए वो एक नौका में बैठे। एक ब्राह्मण पहले ही बैठा हुआ था। तो नाविक ने बोला, सेठ जी आप दूसरी नौका कर दो, इतना भार ये नाव नहीं उठा पाएगी। पर सेठ कंजूसी के मारे थे। वो बोले, सब हो जाएगा, हम दोनों आपस में किराया आधा आधा कर लेंगे। फिर नाव चल पड़ी। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तभी नदी में पानी की लहरें उठने लगी। सेठ जी बहुत डर गए। उन्होंने सोचा अब क्या होगा। लहरें और ज़्यादा तेज होने लगी तो सेठ जी ने सोचा कि शायद ये मेरा अंतिम समय है। अब मेरे इतने सारे पैसे का क्या होगा, कौन भोगेगा इतने सारे पैसों का सुख। इस चिंता में वो बहुत परेशान हो गए। डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। माथे पर पसीने की धारा बह गई थी। गिरधारी लाल को भगवान की याद आई और कहने लगे, भगवान अगर तुम मेरी प्राण रक्षा कर लो इन लहरों से तो मैं 1001 ब्राह्मणों को भोजन करवा लूँगा, एक महादावत दूंगा। ये सुनकर वो ब्राह्मण कंजूस गिरधारी लाल सेठ को देखता रह गया और सोचने लगा, ये क्या कह रहा है। फिर कुछ देर बाद लहरें थोड़ी शांत हो रही थी। गिरधारी लाल जी ने कहा, भगवान मैंने गलती से 1001 की ब्राह्मण संख्या बोल दी। वैसे मैं बोलने तो 501 ही जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लहरें और थोड़ी शांत हो गई तो गिरधारी लाल जी बोले, भगवान अगर मैं 501 लोगों को भोजन करा लूँगा तो उसमें कुछ कमी पेशी रह सकती है, इसलिए मैं अपनी संख्या को 101 कर देता हूँ। भगवान उसमें मैं सभी ब्राह्मणों को अच्छा भोजन करवाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद जब बहुत किनारे पर पहुँच रहे थे तब गिरधारी लाल जी बोले, भगवान आप कोई मोह माया के मोहताज थोड़ी हैं, आप कोई संख्या देखकर कृपा थोड़े ना करते हैं। पर अब जब मैंने अपने मुंह से बोल ही दिया है तो मैं निश्चित ही एक ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलाऊंगा। ऐसा सुनकर नाव में बैठा ब्राह्मण इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो बोला, सेठ जी आप दूर क्यों जाते हो, आपके सामने ये ब्राह्मण जो बैठा है, आप इस भोजन के लिए मुझे ही आमंत्रित कर सकते हैं। फिर सेठ ने उसको आमंत्रित कर दिया। सेठ ने कहा कि आप 2 दिन बाद आ जाइए, कहकर वहाँ से चले गए। गिरधारी लाल जी घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बोले कि कल एक ब्राह्मण आएंगे, तुमको उनको खाना बनाकर खिलाना है। ये सुनकर वो हैरान हो गई। उनको अपने कानों पर शक हो गया, क्या उनके कान सही सुन रहे हैं। तब उन्होंने अपने पति से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ। तब गिरधारी लाल जी ने पूरी कहानी सुनाई। सेठ जी ने अपनी पत्नी को कहा, मैंने राशन का सामान रख दिया है, तुम भोजन बनाकर ब्राह्मण को खिला देना। मैं एक ज़रूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, रात को आऊँगा।
कुछ देर बाद वो ब्राह्मण घर आया और गिरधारी लाल जी की पत्नी ने उन्हें भोजन परोसा और उनसे आग्रह किया कि आप भोजन ग्रहण करें। परंतु उस ब्राह्मण ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, पहले आपको मुझे दान दक्षिणा देनी होगी, तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगा। तो गिरधारी लाल जी की पत्नी ने पूछा, बताइए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। गिरधारी लाल जी की पत्नी सोच में पड़ गई, पर फिर गई और एक सोने का सिक्का ब्राह्मण के आगे रख दिया। वो भोजन कर वहां से चले गए। जब रात को गिरधारी लाल जी घर आए और उन्होंने पूछा तो उनकी पत्नी ने पूरी बात बता दी। तो गिरधारी लाल जी के तो होश उड़ गए। सोने का सिक्का दिया, वो विलाप करने लग गए। पूरी रात गिरधारी लाल को नींद नहीं आई। वो सुबह ब्राह्मण के घर की तरफ चल पड़े और सोचते जा रहे थे, अगर उसने वो सोने का सिक्का मुझे नहीं दिया तो क्या होगा। उनके घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। गिरधारी लाल ने कहा, आपके पति कहाँ हैं? तो वो बोली, आप कौन? मैं सेठ गिरधारी लाल हूँ, जल्दी से बुलाएं अपने पति को। तो वो बोली, अच्छा तो आप हैं गिरधारी लाल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपकी वजह से मेरे पति का क्या हाल हो गया है। गिरधारी लाल को कुछ भी समझ नहीं आया। वो बोले, क्या हुआ? तो वो बोली, मेरे पति जब से आपके घर से भोजन खाकर आए हैं वो तब से बीमार हो गए हैं। उन्हें मैं अस्पताल छोड़कर आई हूँ। डॉक्टर ने उनके इलाज का एक मोटा खर्च बताया है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभी सब गांव वालों को बुलाती हूँ और आपकी पोल खोलती हूँ। मेरे पति इस अवस्था में तुम्हारे कारण हैं। सेठ गिरधारी लाल बहुत डर गए। उन्होंने उसे शांत किया और कहा, आप घबराएं नहीं, आप शांत रहें। आपको जो भी पैसों की ज़रूरत हो आप मुझसे ले लो, पर शांत रहो। तब गिरधारी लाल ने एक नोटों की गड्डी उसको दे दी और उल्टे पैर अपने घर वापस चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मण जो घर में छुपा था वो बाहर आया और उसकी पत्नी और ब्राह्मण ने गिरधारी लाल का बहुत मजाक उड़ाया। गिरधारी लाल घर पहुंचकर बोले, ऊपर वाले तुझे क्या मज़ा आ रहा है मुझे लूटकर? कभी कभी महाकंजूस को भी महाठग मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।